नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दिस और दैट का प्रयोग करना। ठीक है? दिस और दैट का प्रयोग कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। मैंने 4 वाक्य लिए हैं, इनके माध्यम से मैं समझाऊंगा। जैसा कि ऊपर है हमारा, यह एक शेर है। ठीक है? यह का मतलब होता है कि नजदीक में कोई भी अगर वस्तु है, यहाँ पर शेर है तो यानी कि नजदीक में है शेर, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यह एक शेर है। जैसे कि मान लीजिए मैं गोले के माध्यम से समझाऊंगा। ये गोला है नजदीक, ठीक है, इसमें शेर है। ठीक, तो यहाँ पर यह एक शेर। ठीक है, तो दिस माने होता है यह। यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूं, दिस माने यह, और दैट माने होता है वह। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह एक शेर है, तो इसका हम यहां पर लगाएंगे सबसे पहले दिस। ठीक है, फिर है कि, साथ साथ में मैं अंग्रेजी भी बनाऊंगा, अंग्रेजी बनाना भी सिखाऊंगा। है कि अंग्रेजी फिर उसके बाद में लिखेंगे इज। फिर एक शेर के लिख देंगे LION। ठीक है, ये शेर है। मैं गोले के माध्यम से समझाऊंगा। शेर यानी कि नजदीक है। ठीक है, इसीलिए हमने यह का प्रयोग किया। नजदीक की वस्तुओं के लिए यह का प्रयोग किया जाता है, यानी दिस का प्रयोग किया। यह एक शेर है, ये नजदीक है। ठीक है, फिर क्या है, वह एक पेन है। ठीक है, वह की अंग्रेजी दैट। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा दैट। फिर है की अंग्रेजी इज। फिर एक पेन। ठीक है, अब पेन यहां पर है, पेन दूर है, तो हमने दूर की वस्तु के लिए दैट का प्रयोग किया। यहाँ पर लिखा है वह एक पेन है। ठीक है, शेर यहाँ पर नजदीक था, पेन दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए पेन। वह एक पेन है, पेन दूरी पर है, तो हमने दैट का प्रयोग किया। वह एक पेन है। ठीक है, फिर क्या है, यह एक किताब है। ठीक है, किताब मान लीजिए आप, यहाँ पर है किताब, नजदीक है किताब। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस। दिस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हिंदी भी यह की यह है, तो यहाँ की अंग्रेजी हम लिखेंगे दिस। फिर इज, एक किताब, ए बुक, BOOK। दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, किताब के नजदीक है। ठीक है, इसीलिए हमने दिस का प्रयोग किया। फिर क्या है, वह एक गेंद है। मान लीजिए गेंद है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दूरी पर है, तो यह इसीलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है वह का। तो वह की अंग्रेजी लगाएंगे दैट। दैट, ठीक है, दैट। फिर है की अंग्रेजी इज। एक गेंद, ए बॉल, दैट इज ए बॉल। यहाँ पर गेंद दूर थी, इसीलिए हमने दैट का प्रयोग किया। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि दिस और दैट का प्रयोग कब और क्यों कैसे किया जाता है। दूर की वस्तुओं के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, और नजदीक की वस्तुओं के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं दिस माने या, नजदीक की वस्तुओं के लिए, नजदीक के लिए। ठीक है, और दैट का प्रयोग दूर के लिए। दैट का प्रयोग करेंगे दूर के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए, और दिस का प्रयोग करेंगे नजदीक की वस्तुओं के लिए। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग हमसे जुड़े और फ्री में शिक्षा प्राप्त करें अपने मोबाइल फोन के जरिए से। आजकल तो फोन सबके घर में है, तो हमसे जुड़े आप लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।